प्रदेश भाजपा में गुर्जर समाज को मिले प्रतिनिधित्व को लेकर समाज की ओर से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का आभार कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान भाजपा में गुर्जर समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग की गई। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की उपेक्षा को लेकर भी गुर्जर समाज में बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने तो कहा कि धोखा देने वालों को नहीं, मौका देने वालों को वोट देना है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने एक व्यक्ति के नाम पर वोट लेकर मक्खी की तरह बाहर निकालकर फेंका। नारायण सिंह सर्किल भवन में शनिवार को गुर्जर समाज की ओर से बीजेपी संगठन में गुर्जर प्रतिनिधियों को शामिल करने पर आभार प्रदर्शन के लिए कार्यक्रम रखा गया। लेकिन वक्ताओं के भाषण से समझ में आया कि आने वाले चुनावों में गुर्जर प्रतिनिधित्व बढ़ाने तथा सचिन पायलट मामले में गुर्जर समाज में उपजी नाराजगी को बीजेपी के पक्ष में मोड़ने के लिए कार्यक्रम रखा गया। इसमें गांव ढाणी तक गुर्जर समाज के लोगों के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की उपेक्षा का मुद्दा लेकर जाएंगे। इसको गुर्जर समाज के लिए एक बड़ा प्रतिष्ठा का सवाल बताया जा रहा है। गुर्जर सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि जिसके दस्तखत से टिकट मिला आज वो नकारा निकम्मा हो गया। कौम की इज्जत पर हमला और पगड़ी उछाली गई, जिसे किसी कीमत पर कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह ने कहा कि 2023 चुनाव में समाज बीजेपी को धन्यवाद देगा। हम जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं। पिछले चुनाव में हमने मुख्यमंत्री को वोट दिया था, लेकिन नहीं बनाकर समाज के लिए धोखा किया था। अब धोखा देने वालों को नहीं, मौका देने वालों को वोट देना है। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने भी कहा कि यह सच है, पहली बार गुर्जर समाज को प्रदेश और दिल्ली में उचित प्रतिनिधित्व मिला है। आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान देवनारायण के दरबार में आए। बीजेपी सरकार के समय पैनोराम बना है, आगे भी भाजपा की सरकार में विकास होगा। किसी पार्टी ने व्यक्ति के नाम पर वोट लेकर मक्खी की तरह बाहर निकालकर फेंका। राजस्थान की राजनीति में कभी भी नकारा निकम्मा शब्दों का इस्तेमाल नहीं कहा गया। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, मेयर सौम्या गुर्जर, विजय बैंसला सहित गुर्जर समाज के भाजपा से जुड़े नेता मौजूद रहे। समाज के नेताओं ने कहा कि राजस्थान में गुर्जर समाज का बड़ा वोट बैंक है और कई विधानसभा सीट ऐसी जहां पर गुर्जर समाज हार जीत तय करता है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से संगठन में गुर्जर समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया, इस तरह से अगर टिकट बंटवारे के वक्त भी समाज को प्रतिनिधित्व मिलता है तो ये गुर्जर समाज इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 की लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा होगा। कार्यक्रम में समाज के नेताओं ने साफ कर दिया कि अब समाज धोखा देने वालों के साथ नहीं बल्कि मौका देने वालों के साथ समर्थन देगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि गुर्जर समाज उचित प्रतिनिधित्व मिलने पर गुर्जर समाज ने धन्यवाद देने के लिए बुलाया है। पहली बार केंद्र और प्रदेश संगठन में भी और सत्ता में भी समाज को पूरा प्रतिनिधि और सम्मान मिला है। अब यही समाज हर गांव ढाणी तक जाएगा और पार्टी को मजबूत करेगा। जोशी ने कहा कि बार गुर्जर समाज का धोखा हुआ। पायलट के लिए जोशी ने कहा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह कभी नहीं हुआ कि कोई भी सरकार का मुखिया बनने के बाद निकम्मा, गद्दार, नाकारा जैसे शब्दों का उपयोग करे। कभी किसी पार्टी के मंत्री, डिप्टी सीएम या पदाधिकारी के फोन टैप नहीं किया, लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने किया, ये काम किया। जोशी ने कहा कि न जनता और न समाज माफ करने वाली नहीं है। इसका परिणाम 2023 में सामने होगा। सम्मेलन में गुर्जर समाज के सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, दिल्ली विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, मेयर सौम्या गुर्जर, पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, पूर्व मंत्री हेमसिंह भड़ाना, आसींद के सवाई भोज मंदिर के महंत सुरेश दास, पुजारी हेमराज गुर्जर, नेता विजय बैंसला, पूर्व विधायक अनीता गुर्जर, ओम प्रकाश भड़ाना, जवाहर सिंह बेढ़म, शैलेंद्र सिंह, हीरालाल रावत सहित गुर्जर समाज के कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर गुर्जर नेता विजय बैंसला ने कहा कि सही बात है, गुर्जर समाज कर्म कर सकता है,
फल देना आपका काम, लेकिन गलत फल दोगो तो हम तो फिर अलग तरीके से कम करेंगे। निश्चित रूप से इस बार फैसला अलग ही होगा। इस बार हम राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीतेगी और राजस्थान में सरकार बनाएगी। राजस्थान में एमबीसी समाज की 72 विधानसभा है, जिसमें 30,000 से लेकर 70,000 गुर्जर वोट है। पिछली बार चोट हुई है, इस बार चोट की भरपाई करेंगे। ऐसी भरपाई करेंगे कि अगला राज हमारा होगा। इस बार मौका उधर दे दिया, इस बार इधर देंगे। गुर्जर बैलेंस ऑफ इक्वेशन होनी चाहिए, जो बात सब कह रहे थे। हमारी इतनी सारी विधानसभा है, 12 लोकसभा है, तो प्रतिनिधित्व ऐसा ही आना चाहिए जैसा हमेशा आना चाहिए।